हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आराम से होंगे। सायरन हेड हॉरर स्टोरी बाकी का पार्ट नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें, वरना कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। जैसा कि आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा था, गुल्ली बुल्ली सोम को ढूंढने जंगल में जाते हैं, लेकिन सोम उन्हें वहाँ भी नहीं मिलता। उसके बाद गुल्ली बुल्ली आपस में फैसला करते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि चलो वापस लौट जाते हैं, और ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और कुछ ही देर के बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं, और घर पहुंचने के बाद वो लोग सोचते हैं कि सोम के घर पे चलते हैं, शायद वहां पर कुछ हमें दिखाई दे। और सुबह होते ही गुल्ली बुल्ली सोम के घर की तरफ जाने लगते हैं, और सोम के घर पे पहुंचने के बाद सीधा ही सोम के कमरे में जाते हैं। और जैसे ही सोम के कमरे में पहुंचते हैं, उन लोगों का हालत खराब हो जाता है। ये देखकर पूरे दीवार में सायरन हेड का तस्वीर होता है। और अब आगे, और तभी बुल्ली गुल्ली से बोलता है, यार गुल्ली, यहाँ पर भी सायरन हेड का तस्वीर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सायरन हेड को सोम पहले से ही जानता था, और वो ये जानना चाहता होगा कि जो सायरन हेड की कहानी है क्या वो सच है या झूठ। और तभी गुल्ली कहता है हाँ, और शायद वो इसी वजह से जंगल की तरफ गया होगा। और तभी बुल्ली इधर उधर देखने लगता है कि शायद उसे कुछ दिखाई दे। इधर उधर देखने के बाद उसे एक किताब दिखाई देता है, और बुल्ली उस किताब को उठाकर उसमें कुछ देखने लगता है। और बुल्ली कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गुल्ली, इसमें सायरन हेड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सायरन हेड अंधकार से निकलने वाला एक ऐसा दरिंदा है जिसका अपना कोई चेहरा नहीं होता, और उसके चेहरे के पास दो अजीब सी चीजें होती हैं, जिसमें से एक तेज आवाज आती है जिसका शक्ल एक इंसानी शरीर के जैसा ही होता है, बस उसका चेहरा नहीं होता। सायरन हेड अपना अजीब सी आवाज से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है। सबसे अजीब बात यह होती है कि वो सायरन हेड किसी का भी शक्ल अख्तियार कर सकता है। सायरन हेड जो करना चाहता है वो काम वो जरूर करता है, और उसके माया जाल से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यार गुल्ली, इस किताब में सायरन हेड के बारे में काफी ज्यादा लिखा हुआ है। लेकिन इसमें एक अजीब सी ड्राइंग भी है। ये ले, इस ड्राइंग को देख। और उस ड्राइंग को देखने के बाद गुल्ली कहता है हाँ यार, सही कहा, ये तो अजीब सी ड्राइंग है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे इस ड्राइंग को पहले भी मैंने कहीं देखा है। ये घर ऐसा लगता है जैसे ये घर जंगल में ही है, जंगल के बीचों बीच। तुझे याद है हमने एक घर देखा था। और तभी बुल्ली कहता हाँ यार, सही बोल रहा है, जंगल में एक घर है, ये तस्वीर सेम उसी घर के जैसा है, और मुझे ऐसा लगता है सोम इस घर में कभी न कभी जरूर गया होगा। और तभी गुल्ली कहता है हाँ, बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये तस्वीर सोम के पास है। मतलब ये सब बात सोम से जुड़ा हुआ है, और हमें एक बार फिर से जंगल में चलना होगा। और तभी बुल्ली कहता हाँ, सही कहा, हमें वहाँ जाना होगा, चल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और ये सब बात करने के बाद गुल्ली बुल्ली जंगल की तरफ जाने का फैसला कर लेते हैं, और कुछ ही देर के बाद घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद सीधा ही स्कूटर की तरफ जाने लगते हैं, और स्कूटर पर बैठकर काफी तेजी के साथ जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी कुछ ही देर के बाद वो लोग घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। काफी तेजी के साथ जा रहे होते हैं, और जंगल पूरा सन्नाटा होता है। और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ दिखाई देता है, और बुल्ली स्कूटर रोककर उधर देखने लगता है। उन्हें वही घर दिखाई देता है जो तस्वीर में देखा था, और ये सब देखने के बाद उन लोगों का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो फ्रेंड, आखिर इस घर में कौन है? क्या सोम इन्हें इस घर में मिल जाएगा? ये देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो फ्रेंड, अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, खुदा हाफिज।